नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम डोर टू डोर न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। चुनावी मौसम में रैलियों, पदयात्राओं और रोड शोज पर लगी रोक के बीच आपका चैनल न्यूज 24 अपने बेहद अनोखे और खास प्रोग्राम डोर टू डोर न्यूज 24 के तहत सीधा वोटरों से अपने नेताओं के बारे में उनकी राय और विचार जानने के लिए सीधा उनके पास पहुंच रहा है। कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में जिसकी जीत होती है, लखनऊ का रास्ता उसी के लिए आसान हो जाता है। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी में गन्ना के साथ साथ जिन्ना का मुद्दा भी काफी हावी है। ऐसे में हमारे स्पेशल शो डोर टू डोर न्यूज 24 का कारवां बागपत पहुंचा। हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने यहां के लोगों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि इस बार उनके मन में क्या है। जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के मन का हाल जानने के लिए न्यूज़ 24 गांव-गांव के दौरे पर है और इस कड़ी में हम बागपत जिले के छपरौली विधानसभा सीट पर आए हैं। छपरौली का नाम आते ही पूरे देश के जहन में जो सामने तस्वीर दिख रही है, चौधरी चरण सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनकी विरासत को चौधरी अजीत सिंह और अब उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह संभाल रहे हैं। छपरौली चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि तो नहीं थी, लेकिन राजनीतिक कर्मभूमि थी और इसी राजनीतिक कर्मभूमि से चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री तक का रास्ता सफ़र तय किया। और कहा जाता है कि छपरौली विधानसभा सीट 2017 में योगी और मोदी के आंधी में भी ये सीट अपनी बचाने में कामयाब हो गई थी राष्ट्रीय लोकदल, और 403 में से महज एक सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को सफलता मिली थी, वो छपरौली था। रमेंद्र सिंह रमाला विधायक थे जो आरएलडी के टिकट पर चुनकर आए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने फूल की धमक को स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी में मिल गए और इस बार 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले आरएलडी ने प्रोफेसर अजय कुमार को इस बार प्रत्याशी बनाया है। काफ़ी दिलचस्प और रोचक मुकाबला है। अपने गढ़ को क्या आरएलडी बचा पाएगी? चौधरी चरण सिंह की इस छपरौली से, जहां से वो गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और छपरौली जाटलैंड कहा जाता है, गन्ना किसानों का एक बड़ा हब है, बहुत सारे यहाँ मुद्दे हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव है, क्या वाकई आरएलडी के गढ़ को बचा पाने में कामयाबी हासिल होगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो हम छपरौली के गांव के मतदाताओं की मन आपको बताएंगे, वहां की समस्याएं बताएंगे, आखिर कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं जिसके जरिए इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं और बागपत जिले की छपरौली सीट क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी आरएलडी से छीन पाएगी? ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 24 अपने खास पेशकश में छपरौली विधानसभा के बदरखा गांव में है। बदरखा गांव की तस्वीर आप देखिए। ये गांव कोई गोद लिया हुआ नहीं है, ये एक बड़ा गांव है। तकरीबन 4000 से ज़्यादा यहाँ मतदाता रहते हैं और आपको गांव की तस्वीर देखकर समझ में आ जाएगी। पीसीसी सड़कें हैं चारों तरफ से और वो भी लंबी सड़कें हैं। सड़कें इतनी लंबी कि यहाँ ट्रैक्टर जा सके, उस पर भरा हुआ जो गाड़ी है गन्ने का वो जा सके। और देखिए कि ये चौक है बदरखा गाँव का। नाली आपको आमतौर पर दिख जाएगी, बनी है, सड़कें पीसीसी है, पक्के मकान बने हुए हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पे देखिए कि लोग भी खड़े हैं। कुछ जगहों पे दीवार की पेंटिंग है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। तो चुनाव के वक्त में देखिए कि आम आदमी पार्टी यहाँ दिख रही है। डॉक्टर राजेंद्र खोखर यहाँ हैं। 50 विधानसभा छपरौली प्रभारी प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई है इस गाँव में। ये आम आदमी पार्टी के भी यहाँ समर्थक हैं क्या? है तो खैर गांव में जब चुनाव लड़ा है तो यहीं पर जयंत के ही हैं। तो ये जयंत खुद चुनाव हार गए 2019 में लोकसभा। यहाँ तो नहीं हारे, यहाँ तो जीते। बागपत लोकसभा बागपत 17 में 19 में जयंत बदरखे में से हार के गया। जयंत 14 में 17 में 19 में बदरखे में से हार के गया। योगी बाबा जीत के गए, मोदी जीत के गए। इब के फिर छपरौली से जीत के जाएंगे, बदरखे में तो जीत के जाएंगे छपरौली से भी योगी बाबा। हम पुराने प्रधान है, बीजेपी का गढ़ है यू। हाँ, और 2 डेरी वोट है बीजेपी की काम में। हाँ। तो ये तो अभी बोल रहे हैं कि हर जगह रालोद 2 डेरी है, रालोद की तिहाई है। रालोद की तिहाई है। हाँ, 2 तो डेरी ये है। बताइए, जाट बहुल गांव है ये। तो जाटों में लोग जब दिल्ली से लोग चलते हैं, पूरा देश पूछता है कि भैया बताओ, चौधरी साहब जहाँ से विधायक रहे, जहाँ से मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, क्या जाट उनका साथ छोड़ देंगे? हाँ, बस वे भी जाट, भाजपा में भी हमारे जाट भाई है। अच्छा। हाँ, वे भी जाटी है सब।
अच्छा, तो प्रधान जी ये बताइए कि पहले यहाँ समाजवादी की सरकार थी, मायावती जी थी, अब प्रधानमंत्री और योगी डबल इंजन की सरकार है। गांव में तो आपका बहुत सड़क उड़क ये बीजेपी की सरकार में बना है या पहले से ही बना हुआ है? बीजेपी की सरकार में ये सड़क बनी, गुंडागर्दी हटी। बहुत बुरी स्थिति मेरे हाँ। भाई, यहाँ का हम नरक में जी रहे थे हम यहाँ। बीजेपी इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ पे, आप देख नहीं सको थे, इतने इतने गड्ढे थे यहाँ पे। पुराने सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत साफ अंतर है जी। पुरानी कहता है ना सरकार कि रालोद का गढ़ है छपरौली 2017 में नहीं हारा। बिल्कुल, लेकिन हरा तो है नहीं यहाँ कभी, हरा नहीं कभी भी। हमारे खोखरू को 60-70 साल होगी जयंत चौधरी को, अजीत सिंह को, चरण सिंह को इस सीट से जिताते हुए। हमें कभी टिकट नहीं दिया, अब की बार टिकट दिया था, देते वो उल्टा ले लिया। अब की बार अच्छी तरह से हरा के भेजेंगे छपरौली से भी। ये चूल्हा सिलेंडर भी नहीं है क्या घर में? नहीं है, सिलेंडर तो है जी। सिलेंडर कौन? हाँ, अंदर है। अंदर सरकार ने दिया है? हाँ जी, मुफ्त वाला? हाँ जी। तो ये क्यों नहीं सिलेंडर पर बनवाती हो? आँख खराब हो जाएगी। गैस महंगी होगी, चूल्हा तो चलाना ही पड़ेगा। रोटी तो गैस महंगी होगी तो चूल्हा तो चलाना ही पड़ेगा। और क्या करे बता, गरीबी आदमी, हम चूल्हा न चढ़ाओगे तो हमारा रहा के होगा। 1000 रुपये में 1000 रुपये हमारे रोजगार भी नहीं है कुछ। तो योगी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ हाँ और चूल्हा दे दिया, लेकिन चूल्हा जलवाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, ये भी कहाँ है पैसा। तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है? नहीं। ये देखिए भैया, ये शौचालय का, ये बदरखा गांव का है। देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। नहीं, ये बकायदा लागत भी लिखा हुआ है। कितना 12,000 है। ये देख लो, अपनी तारीख भी देखो। इस तारीख में हो रही। ये देखिए 17-18 में ये बना है। नहीं, जब सरकार शुरू में आई थी स्वच्छ भारत मिशन में, ये शौचालय बना है, लेकिन ये कच्चा है और इसका इस्तेमाल अब सामान रखने में होता है। नहीं, तो ये पूरा गांव में ऐसा जो बना, आपके बिरादरी में सबका यही हाल है या कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं? कोई कर रहा है जी इस्तेमाल। कौन कर रहा है? कच्चे को कोई नहीं करता इस्तेमाल। कच्चे को कोई नहीं इस्तेमाल करता, सब ऐसे ही है जी। चुनाव का समय है ना? हाँ, इस बार क्या है? बाबा जी कुछ है सब, बाबा जी का है सब मामला। बाबा जी और ये चौधरी साहब, चौधरी साहब की टक्कर में है, कोई बात नहीं है। तो ये इतना ठंड में गन्ना ले जा रहे हैं, गन्ने का दाम सब उधर से आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि गन्ना का पैसा नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत है। नहीं, गन्ने का पैसा तो खैर आ भी रहा, पर ये एकदम तो कहाँ है, पर जहाँ कुछ है दे रहे, इससे संतुष्ट हैं और क्या करें। लोग कहता है चौधरी चरण सिंह का इलाका रहा, विधानसभा यहाँ से जीते, यहाँ से सांसद भी रहे इस बागपत से। उनका बेटा बार बार अजीत सिंह हार गए, जयंत चौधरी हार गए। जहाँ तक उम्मीद है 90% हमारा तो समर्थन सब उसी का ही है, हमारा इलाका सब जयंत साहब का ही। जयंत साहब का घर में सरकार जैसे इनके यहाँ तो सब कुछ है, आपके यहाँ योगी जी की सरकार कुछ की है पहले के मुकाबले, या पहले ज्यादा कुछ मिलता था? राशन कार्ड वगैरह बना हुआ? हाँ, राशन तो मिला है जी। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिला है, राशन कार्ड जो राशन मिला है बस। घर के में ये शौचालय के लिए मिला है पैसा? नहीं जी, गैस का कनेक्शन? नहीं जी, राशन कार्ड के अलावा और क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा अलावा। तो अजय, इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? पिछले बार वोट दिए थे आप लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए? वोट दिए थे, हाँ जी। तो प्रधानमंत्री किसको बनवाए थे आप लोग? मोदी को। मोदी को? हाँ जी। अब मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री प्रधान तो गांव का था, मुख्यमंत्री मोदी है। अच्छा, इस बार किसको बनाएंगे? देखो जी कौन बनेगा इस बार वोट पति जी के कहने पर दोगे, आप लोग खुद से तय करोगे? अपनी मर्जी तो देंगे, अपना वोट है हमारा। अच्छा, तो इस बार कौन है? बदलाव है कि विकास है? नहीं, बदलाव ही है अब की तो बार। बदलाव है अब की बार? हाँ। अच्छा, अब तो हम अपने किसान के पोते को ही चुनेंगे। तो सरेंडर है आपके घर में? है, सरकार ने दिया है? हाँ, मोदी ने दिया है? हाँ। अच्छा, तो ये घर बोले नहीं कि प्रधान जी को कि हमारा घर का पैसा आता है, दे दो पैसा? नु कहे सूचना ना आई, प्रधान नु कहे, हमारे लिए तो कोई नहीं। अच्छा, सूचना नहीं आई? हाँ, नु कहे सूचना नहीं आई। अच्छा, शौचालय है घर में आपका? लैट्रिन है? शौचालय? यूनी लैट्रिन स्वाद की इधर रखा, पाइप दाब रखा। कहाँ जाऊँ? पाइप दाब रखे हैं? पाइप दाब रखा। ये सरकार ने दिया पैसा? अब इन्हें 30 तो हमने कोई नहीं मिला, वो पहला प्रधान था।
अच्छा, सरकार ने नहीं दिया पैसा आपको? हमें नहीं मिला कुछ भी। तो ये सब वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते हो कि हमारा घर बनवा दो, शौचालय बनवा दो? हाँ जी, बाओगे जी कहेंगे। यहाँ इसके आप इनके ये घर के मालिक हो आप? हाँ। तो ये शौचालय आपका कच्चा है। कच्चा है। पैसा मिला था सरकार से? 12,000 रुपये खा गया पहला। गांव टू गांव हम लोग घूम रहे हैं और मजदूर हैं, इनके घर में छत के हाल आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना कम से कम, और डिजिटल इंडिया भी नहीं। हाँ, ये डिजिटल इंडिया है मोदी योगी का, देख लो आप। अरे घर तो आपका खुद के पैसा से बनाया, सरकार ने बनवाया? जी खुद के पैसे तो ही बनाया। सरकार ने पैसा नहीं दिया? नहीं, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई नहीं। मुख्यमंत्री आवास योजना सब नहीं जी, कुछ नहीं है। नहीं। गैस का सिलेंडर मिला है आपको? बस सिलेंडर मिल रहा है, उसमें भी 1,000 रुपए की गैस भरो जी, खाना बनाओ। अच्छा। हाँ जी, और क्या करें। महंगाई है। हाँ जी, कल महंगाई 1 महीना होगा तक खत्म हुए भी। कब तो कुछ दिन के बाद वोट शुरू हो जाएगा। वोट का दिन है 10 तारीख को, 10 फरवरी को वोट देने जाएंगे? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, शौचालय तो बना हुआ है, इसके लिए पैसा मिला है? नहीं, बस इसका ही मिला था। ये देखिए। हाँ जी, ये बना है अनुदान 12 में, जब अखिलेश जी की सरकार थी। अखिलेश की सरकार की तब बना था कि योगी जी आए तब बना ये शौचालय? पहले ही देख लो 2012-13 में लिख रहा, ये लिख तो रहा। ये रहा 12-13 में, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने सभी योजना चलाई, बताओ गरीब भाई को 2 को देगा 10 नौ को फिर रहे। क्यों, आपको गैस का कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं मिला। ना गैस कनेक्शन है, ना पेंशन है, और ना ही बच्चों का राशन कार्ड है, और भैया ना ही जो खाते में पैसे डाल रहे ना वो ही है। बताओ कैसे कहाँ की सुविधा? सरकार करिए खाते में पैसे गरीबों के वो दे रही है डायरेक्ट, वो भी पहले बिचौलिया खा जाता था, अब सरकार करिए आपके खाते में पैसा आता है। उज्ज्वला योजना, गैस की योजना आपको दिया है। आप तो पहले भी वोट देती रही होगी ना आप लोग? पहले वोट देते हुए आ रहे। तो ये सब दिमाग में नहीं होता है, या फिर तय कर लेते हैं आप लोग कि आज इसको दे देना, या आपके भाई या भतीजा कह दिया? सुनो, अब कोई बाहर का नेता आ गया और आपने ले लिया कि मैं तुम्हारी वोट दवा दूंगा, पैसे तो आपने लिए, हमें तो नहीं दिया गरीब रेखाओं को किसी को भी। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई दूसरा कोई आके पैसा ले लिया और कहा आपका वोट दे, लेकिन वोट आप लोग अपने मन से देते हो? हाँ। ये सिनौली का देखिए, ये रविदासों का मोहल्ला है, और आप तस्वीर देखिए कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बंद पड़े हैं, लोग पलायन कर गए हैं, है ना, बेरोजगारी के अभाव, मतलब। हाँ, ये देखिए, ये घर भी है, ये कई सालों से ये घर बंद है। 15-20 साल हो गए। 20 साल? कहाँ लोग अब रहते हैं? वहाँ चले गए, ये हरियाणा में, ये हरियाणा चले गए, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट चले गए। अच्छा, ये सहारनपुर चले गए। अच्छा, देखिए चौक पर एक घर है, ये बंद हो गया, ये सहारनपुर चले गए हैं, और ये हरियाणा चले गए। क्या मास्टर साहब, यही है ना? जी। अब क्या वजह रही? यही गांव में कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ पे, ना कोई व्यवसाय है किसी के पास, मजदूरी आदमी है, मजदूरी भी नहीं मिल पाती यहाँ पे टाइम पे। बताइए मास्टर साहब कि जब लोग बोलते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, योगी जी की सरकार है यहाँ, इतना बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर देखते हैं। जी। तो ये सब झूठा है। देखो, आपको पता भी होगा, कथने और करने में बहुत अंतर होता है, लेकिन इतना ज्यादा? बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना के बराबर मानो आप। कोई भी सरकार रहे, कोई भी सरकार रहे, चाहे अखिलेश जी क्षेत्र में देख लो कितनी व्यवस्था, मायावती जी रहे। नहीं, अखिलेश ने और मायावती ने रोजगार दिया है बच्चों के लिए, काफी टाइम बहुत अच्छा रोजगार दिया है। अगर एक बात को देख के चले, नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, तो मायावती बेस्ट, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव। लेकिन योगी ने तो कोई, हमने अपनी इधर उधर कहीं देखा, कोई लड़का को जॉब मिला। ये पूरे जिले में ऐसा तस्वीर है? हर जगह, हर गांव में, पूरे जिले में ही मान लो। तो ये जब चुनाव जब होता है, तो जब वोट मांगने आते हैं तो इससे मुद्दा नहीं रहता, बस खाली जात पात पर बढ़ते हैं या धर्म? क्योंकि आज की राजनीति हो रही है वो धर्म पे हो रही है, सच्चाई तो ये है। क्योंकि जो भाजपा सरकार है उसने माइंड में बैठा दिया लोगों के हिंदू मुस्लिम। सिनौली गांव की तस्वीर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन में गांव और शहर का क्या अंतर है। देखिए, ये चौक है और चारों तरफ का मकान, ये मकान देखिए, ये पलायन कर गए हैं। यहाँ पे कराना के पलायन की बात आप सुनते होंगे, बगल में ही है, लेकिन ये दलितों की बस्ती है। एक घर यहाँ देख लीजिए, एक ठीक मेरे बगल में देख लीजिए, ये चौक का दूसरा मकान है और ये चौक का तीसरा मकान है, और तीनों ही घर खाली हैं। तो आप अंदाज लगाएं कि राजनीतिक तौर पर दावे और दलीलों में कितना दम है। तुम्हारी फाइलों में गाँवों का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। ये तस्वीर आप सामने देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि तुम्हारी मेज़ चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के,
ये जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। यही तस्वीर है, ये हालत है बागपत, बड़ौद, छपरौली विधानसभा के उन गांवों की जहां पे दावे और दलीलों के आधार पर कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में एक बेहतर और मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन ये हालत क्या है, ये आप उसका खुद अंदाज़ा लगाएं। अगले एपिसोड में डोर टू डोर न्यूज़ 24 के गांव के कुछ और गलियों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि पहले चरण के विधानसभा चुनाव में और भी विधानसभाओं में गांव की हालत क्या है, वहां के लोगों का रहन सहन क्या है और दावों की दलीलों में कितना दम है। 10 मार्च को सबका इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या जातिगत आधार पर वोटिंग होगी या फिर विकास के मॉड्यूल भी राजनीति का पैमाना होंगे। अपने सहयोगी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।